एनपीएस के विरोध, ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच यूनिफाइड पेंशन योजना मंजूरी। 23 लाख कर्मचारियों को फायदा, केंद्रीय कर्मियों को बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी। समझिए तीनों पेंशन स्कीम में अंतर। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे। डियरनेस रिलीफ डीआर का प्रावधान था, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान, सरकार 14% योगदान देती है। चूंकि एनपीएस का बाजार में निवेश होता था, इसलिए बाजार के फायदे शामिल हैं। रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एक मुक्त निकाला जा सकता है। शेष 40% पेंशन के रूप में फिक्स होता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आखिरी वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में रिटायर हुए तो आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 18.5% होगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। 25 साल की सेवा और 50,000 रु के मूल वेतन पर गणना। ओपीएस पेंशनर मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस डीए। फैमिली पेंशनर मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपये प्लस डीए। न्यूनतम पेंशनर 9,000 रुपये प्लस डीए। यूपीएस पेंशनर मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस डीआर। फैमिली पेंशनर मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रु प्लस डीआर। न्यूनतम पेंशनर 10,000 रुपये प्लस डीआर। यूपीएस में ग्रेच्युटी में नुकसान। 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी 12,37,500 रुपये बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यह 9,37,500 रुपये होगी। यूपीएस बेहतर पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली सोमनाथन का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% तक बेहतर है। इसमें निश्चित पेंशन का विकल्प है। थैंक यू।